नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो गोलचक्कर पर खंडा साहिब एवं खुदीराम बोस की प्रतिमा का अनावरण शनिवार को राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस दौरान टाटा कॉर्पोरेट के वीपी चाणक्य चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मानगो गोलचक्कर को जुस्को के सहयोग से नया रूप दिया गया है, जहां कार्य के दौरान खंडा साहिब एवं शहीद खुदीराम बोस के प्रतिमा को अन्यत्र रखा गया था और एक बार फिर निर्माण कार्य पूरा होने पर दोबारा खंडा साहिब और शहीद के प्रतिमा को यहां स्थापित किया गया। शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका अनावरण किया। इन्होंने कहा कि मानगो का विकास लगातार हो रहा है। एक खूबसूरत मानगो आगामी दिनों में क्षेत्र की जनता को मिलने जा रहा है, जिसकी कल्पना सभी ने की थी। आज हम लोग जो ये मानगो गोलचक्कर था, ये मानगो गोलचक्कर आप देख रहे होंगे कि पहले से बेहतर हुआ है और मानगो गोलचक्कर भी बेहतर हुआ और नेताजी खुदीराम बोस चौक भी हमारा और झंडा साहिब भी हमारा जो है वो शिफ्ट होके एक सुंदर आकार में हुआ। इससे लोगों को यातायात में थोड़ी सुविधा हुई है। अब इसके बाद हम लोग ये सेंट्रल वर्च को भी ठीक कर रहे हैं और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ 2 से 3 महीना में कुछ आपको अच्छा काम दिखने लगेगा। इसको भी हम लोग यहाँ पर ओपन जिम लगाएंगे, लोगों को घूमने के लिए पार्क बनाएंगे, लोगों को टहलने के लिए पार्क बनाएंगे। तो ये काफ़ी काम चल रहे हैं, आप अपने से जाके देख भी सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा अंतिम छोर है वहाँ पर हम लोग एक बहुत सुंदर फुब्बारा लगाने का भी हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि जो एंट्री पॉइंट है वहाँ एक सुंदर फुब्बारा लगे और वहाँ से लोग जब आएँ तो शहर जब घुसें तो लगे कि जमशेदपुर शहर एक सुंदर सुव्यवस्थित और बेहतर शहर है। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही फ्लाईओवर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 से 4 महीना में फ्लाईओवर का काम भी हम लोग चालू करने का पूरा प्रयास में हैं। और इसी के साथ हम लोग रिंग रोड भी आगे बनाने पर काम कर रहे हैं। कोई गरीब को उजाड़ कर हम नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब को उजाड़ा जाए। जमशेदपुर के मानगो में शनिवार को खंडा साहिब और खुदीराम बोस की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो को आमंत्रण नहीं करने से नाराज भाजपाइयों ने मंत्री बन्ना गुप्ता और जुस्को का जोरदार विरोध किया। हालत इतनी बिगड़ गई कि भाजपा और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं भारी विरोध के बीच किसी तरह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिमा का अनावरण किया और चलते बने। कार्यक्रम में टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी भी मौजूद थे। भाजपाइयों ने उनका जोरदार विरोध किया। भाजपाइयों ने स्थानीय सांसद का अपमान का आरोप टाटा स्टील पर लगाया। तो मैं इस उद्घाटन के आयोजनकर्ता से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ जमशेदपुर में पश्चिम के विधायक और मंत्री को क्यों बुलाया गया और माननीय सांसद को क्यों नहीं बुलाया गया? आज के कार्यक्रम में मैं पत्रकार बंधुओं आपसे पूछना चाहता हूं कि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो जी को आज के कार्यक्रम की सूचना आमंत्रण क्यों नहीं आयोजकों ने दिया? यह आयोजन किसका है ये बताएं। क्या यह आयोजन जिला प्रशासन का है? क्या यह आयोजन टाटा कंपनी का है? जिसका भी है उसको माफी मांगना होगा। सांसद का अपमान हम नहीं सहेंगे। वो जमशेदपुर लोकसभा के सांसद हैं, 6 विधानसभा संसद में आती है और ये पश्चिम विधानसभा का मानगो है। खुदीराम बोस जी को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सिख समाज के प्रति पवित्र खंडा को भी हम नमन करते हैं। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दा फतेह। लेकिन आज जो यहाँ पर सांसद को नहीं बुलाया गया, उनको आमंत्रण नहीं दिया गया, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। जमशेदपुर के मानगो गोलचक्कर पर शहीद खुदीराम बोस के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बंग समुदाय को उचित सम्मान नहीं दिए जाने का विरोध बंग बंधु संस्था ने किया है। इनके द्वारा जुस्को प्रबंधन का विरोध किया गया। बंग बंधु संस्था के लोगों ने कहा कि जब इस स्थान का
नवीनीकरण का कार्य शुरू किया गया था, तब प्रशासन और जुस्को के आग्रह पर शहीद की प्रतिमा को बंगबंधु संस्था ने संभाल कर रखा था। लेकिन इसके बाद प्रतिमा दोबारा स्थापित हुई और इसका अनावरण किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में बंग समुदाय के एक भी प्रतिनिधि को मंच पर स्थान नहीं दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कहा कि इस अपमान का दोषी आयोजनकर्ता जुस्को प्रबंधन है और इसके खिलाफ बंग समुदाय आंदोलन भी करेगी। हम लोग आज हमारे यहाँ पर ऑफिस है बंगबंधु संस्था का, हम लोग वहाँ पढ़ने हमारे यहाँ मूर्ति रखे थे खुदीराम बोस का स्टैचू वहाँ से यहाँ पर लाया गया है। पर दुख की सबसे बड़ी बात, आज दुखजनक की बात है कि जब हमने यहाँ पर आए तो मैंने आके धनंजय मिश्रा को एक ही बात बोले और एमएनएससी का जो लोग थे हम दोनों को एक ही बात बोले आके कि बंग समाज के जो लोग आए हैं, एक जन को तो यहाँ पर तो एक को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक जन को तो आप स्पेस दीजिएगा ना। हमारे जो सीनियर आए हैं, पूर्वी घोष दिया है, ठीक है, जो लोग आए थे जो भी है, तो इन लोग ने सभी लोग आज इन लोग हम लोग को एकदम अनदेखा किया है। जब एमएनएससी को पता था कि हमारे यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर बंग समाज ने आज इतने अच्छे से हम लोग खुदीराम बोस का हम लोग अपना ऑफिस में रखे थे, क्या बोलते हैं उनका स्टैचू, उनको यहाँ पर लाया गया। तो आज उनका इतना ये दिन आ गया, हम लोग का खराब दिन आ गया बंग समाज का, कि बंग समाज को यहाँ पर एक भी हमारे प्रतिनिधि को यहाँ पर स्टेज नहीं दिए। इसलिए आज कैप्टन धनंजय मिश्रा, एमएनएससी सभी का हम लोग घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग बंग समाज का आज अपमान किए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को दरकिनार किए हैं और धनंजय मिश्रा को माफी मांगना पड़ेगा बंग समाज से। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। शनिवार को चुनाव के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस बार कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें सरदार भगवान सिंह, हरविंदर सिंह मिंदी, सरदार महेंद्र सिंह और हरविंदर सिंह मंटू का नाम शामिल है। वैसे पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य के नाम से भी नामांकन पत्र लिया गया था, लेकिन उसे दाखिल नहीं किया गया। सभी फॉर्म के जांच एवं स्कूटनी के बाद चुनाव के प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा। हालांकि चुनाव कमेटी ने अभी चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की है। तमाम प्रतिनिधियों ने समाज हित के कार्यों को अपनी पहली प्राथमिकता बताई, साथ ही सभी को एकजुट कर आगे बढ़ने को अपना लक्ष्य बताया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव पिछले दिनों चालू हुआ था। आज जो भी कैंडिडेट्स थे उन लोगों को अपना फॉर्म जमा करना था, जिसमें 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे आए, श्री सरदार भगवान सिंह जी, हरविंदर सिंह मिंदी और हरविंदर सिंह मंटू और महेंद्र सिंह, चारों ने अपना फॉर्म जमा किया और फॉर्म जमा होने के बाद में वो चले गए और आगे की कार्रवाई जो है, चारों कैंडिडेट्स के हम लोग फ़ोन नंबर लिए हुए हैं, उनको उनकी सूचना दे दी जाएगी और उनके साथ बैठ के हम लोग एक दिन सारा वो चारों कैंडिडेट के साथ में बैठ के हम लोग तय करेंगे। 5 जन ने लिया था, 5 लोगों ने लिया था, जिसमें 4 लोगों ने जमा किया। गुरमुख सिंह जो मुख्य थे उन लोगों का फॉर्म नहीं जमा हुआ। सेंटर की उम्मीदवारी के लिए हमने आज नामांकन दाखिल किया है और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये जो हमारा समाज की पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी आलोचना हो रही है, हम लोग आपस में कई टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। इसको एक मंच में लाना, एक जगह आना, सबसे बड़ा काम हम लोग का अभी तुरंत वही नजर आता है, वही हम लोग की प्राथमिकता रहेगी और इलेक्शन में भी कोशिश करेंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं कोशिश करेंगे उनको भी एक मंच में लाने की कोशिश करेंगे। जमशेदपुर में छात्र संघ ने कोल्हान विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन के साथ कोल्हान विश्वविद्यालय के विरोध में जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ का आरोप है कि पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों का भी एग्जाम का फॉर्म ही भरा जा रहा है और अगले माह ही विश्वविद्यालय की ओर से एग्जाम की तिथि घोषित कर दी गई है, जिससे छात्रों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाया। इतना कम समय छात्र एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? कम समय के कारण छात्र तैयारी नहीं कर सकेंगे, जिससे उनका एग्जाम खराब हो जाएगा। ऐसे में कोल्हान विश्वविद्यालय को चाहिए कि छात्रों को थोड़ी समय दे ताकि वे एग्जाम की तैयारी कर सके। मांग पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कुछ दिनों पहले हमारा जो अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, हम लोग पीजी सेमेस्टर 2 के जो है वो छात्र हैं, जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है अभी 7 दिसंबर से लागू किया गया है।
पर जबकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी गर्मी की छुट्टी के विंटर वेकेशन का छुट्टी के बाद, पूजा की छुट्टियों के बाद जो है वो 2 महीने के बाद जो है वो कॉलेज जो है वो खुला है। कॉलेज में अभी 10 से 12 दिनों का क्लास हुआ है। सेमेस्टर जो सिलेबस है वो 20% भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में कोल्हान विश्वविद्यालय जो है हम लोग का एग्ज़ाम लेने जा रही है, जिससे हम लोग छात्र जो है वो काफ़ी निराश है और हतोत्साहित भी है कि हम लोग 20% सिलेबस कंप्लीट किए जो है वो कैसे जो एग्ज़ाम देंगे। तो ये हम लोग का एक विश्वविद्यालय से मांग है कि जो है विश्वविद्यालय हम लोग को कुछ समय दे, जिसके माध्यम से हम लोग अपना जो सिलेबस है उसको पूरा कर पाए। जमशेदपुर के मानगो स्थित जेपी स्कूल के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली छात्रों को अपनी पौराणिक संस्कृति के प्रति जागरूक रखने हेतु लगातार हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को मुख्य रूप से गायत्री परिवार के द्वारा संपादित किया जाता है। 6 जनवरी को कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद धार्मिक अनुष्ठान होगा। साथ ही 7 जनवरी को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। इसके तमाम तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया। स्कूल के सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि छात्र और युवा वर्ग को अपने संस्कृति को जाने और उसका अनुसरण करे। इसको लेकर इस गायत्री महायज्ञ का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। अपना दिवस तो अपनी जगह पर है, लेकिन 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ जो होता है उस यज्ञ के लिए हम लोग पूरी तन मन धन और समर्पिता होकर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए सभी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस यज्ञ का कराने का एक ही मेरा मात्र उद्देश्य होता है प्रत्येक वर्ष कि बच्चे में संस्कार हो, क्षेत्र में उनकी संस्कार की भावना जगे। आज के युवाओं जो बढ़ते हुए नशा के कोरी के पीछे भाग जाते हैं, उनमें हमें जागृति लाना है कि हमें सही रास्ते पर चलना है, धर्म के प्रति जागरूक रखना है, अपने देश को, अपने राज्य को सुख समृद्धि लाने के लिए यह यज्ञ कर करके हम अपने सनातन धर्म को एक उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं और सबके साथ, सबके विकास के साथ साथ अपने घर परिवार को जोड़ कर रखने का एक बहुत बड़ा ये मंत्र है, जिसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष करते हैं। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा शनिवार को 71वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस एवं सांसद विद्युत वरण महतो ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। प्रत्येक माह इसका आयोजन टीम के द्वारा मानव कल्याण हेतु किया जाता है। इस बार इस शिविर में 40 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए। हर बार शिविर में निःशुल्क पौधों का दान टीम के द्वारा किया जाता है। इस बार इस दौरान लगभग 100 पौधों का दान किया गया। मौके पर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस एवं सांसद विद्युत वरण महतो ने पहुंचकर तमाम रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही टीम को इस पुनीत कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 71वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया था। इस रक्तदान शिविर में काफ़ी संख्या में AB पॉजिटिव और A पॉजिटिव जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट था ब्लड बैंक का, उसके डोनर लोग आज लगभग 40 यूनिट रक्त संग्रह हुआ और 100 से भी ज़्यादा पौधा का दान हुआ। इसमें काफ़ी संख्या में युवा भाग लिए और एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया गया। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान, दूसरे तरफ पृथ्वी कल्याण के लिए पौधादान। इसमें सांसद विद्युत वरण महतो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी एवं पूर्व विधायक रामचंद्र सहीस जी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोमेंटो एवं पौधा देकर सम्मानित किया। जमशेदपुर में परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति द्वारा स्मृति पर्व 2022 का आयोजन आगामी 28 एवं 29 नवंबर को होने जा रहा है। इसकी जानकारी समिति ने एक वार्ता के दौरान दी। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी का 230वां जन्म उत्सव एवं 151वां पुण्यतिथि अग्रहण शुक्ल पंचमी को मनाया जाना है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का आयोजन बिष्टुपुर स्थित मंदिर परिसर में किया जाएगा, जिसमें जमशेदपुर के अलावे पड़ोसी जिला सरायकेला से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। गोस्वामी जी का 230वां जन्म सह 151वां पुण्यतिथि अग्रहण शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति
इस वर्ष भी उनकी स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या एवं भाव नृत्य की प्रस्तुति होने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।